हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से ईरा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेसन 13 पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 10th का चैप्टर है और इसमें एक्सरसाइज 13.1 का हम पहला क्वेश्चन करेंगे। जब आप 10th में जाओगे तो और इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन यही है और यही क्वेश्चन आपका वहाँ पर इस चैप्टर में स्वागत करेगा। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल भी है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है। हमारे पास क्वेश्चन में दो क्यूब दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और क्यूब हम जानते हैं उससे कहते हैं जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी उसकी यदि हम इसे लेंथ मान लें, इसे ब्रेथ मान लें और इसे हाइट मान लें तो सब इक्वल होती हैं, उसे क्यूब कहते हैं। तो हमें उस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरे का भी दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि हमने इस क्यूब की साइड निकालनी है। उसने हमें साइड नहीं दे रखी है और सिमिलरली इस क्यूब की हमें साइड निकालनी है। आप देख रहे हो कि जब दोनों का वॉल्यूम एक जैसा ही है तो इनकी साइड भी एक जैसे ही निकलेगी। फिर बाद में वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों को आपस में इस प्रकार से एंड टू एंड मिला देना है, इस प्रकार से। और मिलाने के बाद जो ये बनता है, आप क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक क्यूबाइड बन रहा है। इसको यूँ प्रकार के इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट कर सकते हो, उसे लगा देना, जोड़ देना है। इसके बाद जुड़ने के बाद जो ये बनेगा इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। यानी अब ये क्यूबाइड बन गया है और अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो जब ये क्यूबाइड बन जाएगा तो इसकी ब्रेथ तो x सेंटीमीटर रहेगी, हाइट भी इसकी x सेंटीमीटर रहेगी वही, लेकिन जुड़ने के बाद जो ये क्यूबाइड बन जाएगा x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी दोनों की लंबाई ये वाली x सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर दोनों जुड़ जाएगी और वो इस क्यूबाइड की लंबाई कहलाएगी, यानी लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन ये करना है। तो लीजिए मैं इस क्वेश्चन को अब रिटर्न वर्क में स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी दो क्यूब हैं और दोनों का यानी प्रत्येक का क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, बाद में उनको आपस में जोड़ दिया गया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। यानी जुड़ने के बाद ये जब क्यूबाइड बन जाएगा तो उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया क्यूबाइड का तभी निकलेगा जब हमें क्यूब की एक साइड मालूम हो जाएगी। ये क्यूब है तो हमें जब इसकी साइड मालूम हो जाएगी तो इसकी भी मालूम हो जाएगी और फिर दोनों को साइड को हम ऐसे प्लस कर देंगे तो वो क्यूबाइड बन जाएगा। फिर उसके बाद हम उसका यानी उसको बनने के बाद जो क्यूबाइड बनेगा उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं। हमने क्यूब की साइड मानी x सेंटीमीटर, तो मैं इसमें लिख देता हूँ, कुछ लिखा मैंने ताकि वीडियो जल्दी बन जाए। ये हो गया आपका x सेंटीमीटर, जैसे कि आप ये देख रहे हो इसमें x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो x क्यूब होता है, l क्यूब होता है, a क्यूब होता है, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैंने इससे फिलहाल x सेंटीमीटर माना है तो मैं इसे x क्यूब लिख देता हूँ। ठीक, इस प्रकार से हमें जो वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का वो दे रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है x क्यूब। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि क्यूब रूट में 64 को हम 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 16 आएगा, 4 4 16 आएगा और 4 1 4। अब ये हमें 3 के फॉर्म में लाना, तो 1 2 3 के फॉर्म में ले आए, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब में निकालना है। क्यूब में दे रखा आपको तो आपको इसकी एक साइड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 64 की जगह में हम लिख देंगे जो हमारा निकला 4 सेंटीमीटर हमारा निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे क्यूब, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब को हम इस प्रकार लिख देंगे 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, अब ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा। ठीक है ना, और हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी हमें क्यूब की जो एक साइड थी वो 4 सेंटीमीटर मिल गई, यानी ये अब हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब इसकी हर एक साइड क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें कहा गया है कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल है,
तो हम लिखेंगे वॉल्यूम आर इक्वल, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है सो इनकी जो साइड होगी वो भी इक्वल ही होगी, तो इसकी साइड भी इक्वल हो जाएगी। जब हम इसको जोड़ देंगे तो उसको हम लिख देते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग एंड टू एंड, यानी दोनों के सिरों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट ए क्यूबाइड, हमें क्यूबाइड मिल जाता है। अब जब हम ये क्यूबाइड को ऐसे देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कैसे होगा, ये एल इसकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर और इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये क्यूबाइड बन गया जोड़ने के बाद, देख रहे हैं आप ये क्यूबाइड बन गया, तो इसकी लेंथ ये लिख दी लेकिन इसकी ब्रेथ यही रहेगी या ये वाली, ठीक, ये वाली ब्रेथ इसकी वही रहेगी, ये लेंथ होगी ये ब्रेथ होगी, तो ब्रेथ को हम क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर और हाइट भी इसकी वही रहेगी, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब हमें जब ये क्यूबाइड बन गया है जोड़ने के बाद, अब हमें क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है और हमें इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, और इसको ब्रैकेट क्लोज करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या क्या मिला हमें, तो इस फॉर्म में हम रखते हैं 2 और हमें L मिल गई इसकी 8 सेंटीमीटर, जो हम लिख देंगे 8 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस B हमारा निकला 4 और H भी निकला हमारा 4, फिर से अगेन H और L निकला हमारा 8 सेंटीमीटर। अब हम बोर्डो मास का फॉर्मूला लगा करके बोर्ड मास का 8 पहले ये करेंगे मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको इसको ऐसा नहीं करना कि 4 + 4 है ना, तो बोर्ड मास का आपको ध्यान रखना, तो 8 4 जा 32 राइट, 4 4 जा 16 हो गया ये, और 8 ये हो जाएगा 32। ठीक, अब हम जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम 2 इसको बाहर से लिख देते हैं, और यदि आप इससे प्लस करोगे तो ये लगभग नहीं 80 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक, इस प्रकार से 2 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेंगे तो ये निकलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने देखा कि हमने प्रैक्टिकल के द्वारा ये क्वेश्चन कैसे किया और इन दोनों का एरिया क्यूबाइड बनने के बाद हमने इनका एरिया कैसे निकाल दिया। तो आपको इस एक्टिविटी के द्वारा काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बड़ी जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।